लिया है। यूपी में हर कोरोना मरीज का इलाज होगा। सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं मिलने पर प्राइवेट में होगा। योगी सरकार मरीज के इलाज का खर्चा उठाएगी। प्राइवेट इलाज का खर्चा भी योगी सरकार देगी। तो ये बड़ा फैसला योगी सरकार ने लिया है कि अगर सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं हो पा रहा है, सरकारी अस्पताल में अगर बेड नहीं मिल पा रहे हैं और किसी मरीज को प्राइवेट अस्पताल ले जाना पड़ रहा है, तो प्राइवेट अस्पताल का भी खर्चा सरकार उठाएगी। यानी अब हर एक मरीज का इलाज उत्तर प्रदेश में फ्री में होगा। ये बड़ा फैसला, ये राहत उन तमाम लोगों को जो प्राइवेट अस्पतालों में पहुंच रहे हैं और उन्हें 1-2 लाख रुपए का बिल प्राइवेट अस्पतालों की तरफ से थमा दिया जा रहा है। ऐसे में ये बड़ी राहत की खबर है। ये बड़ा राहत देने वाला फैसला योगी सरकार का आदेश जारी कर दिए गए हैं सीएम योगी की तरफ से। कोई भी अस्पताल मरीज को वापस नहीं करेगा। सरकारी में बेड नहीं तो निजी अस्पताल में इलाज होगा और मरीज का पूरा खर्चा प्रदेश सरकार उठाएगी। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। एसीएस सूचना नवनीत सहगल ने ये जानकारी दी है। उन्होंने ये बताया है कि फैसला सीएम योगी की तरफ से लिया गया है। यानी कोई भी अस्पताल अब मरीज को वापस नहीं कर सकता है। और अगर बेड नहीं है सरकारी अस्पतालों में और मरीज को प्राइवेट अस्पताल में ले जाया जा रहा है, वहां पर इलाज चल रहा है, तो वहां का जो खर्चा है उसका वहन अब सरकार करेगी। यानी सरकार मरीजों का खर्चा उठाएगी। ये बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा फैसला योगी सरकार का, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में बेड खत्म होने पर मजबूरन प्राइवेट अस्पताल भर्ती करवाना पड़ता है मरीजों को और वहां का जो खर्चा है वो कमर तोड़ने वाला होता है। अब इन्हीं तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा फैसला, ये बहुत बड़ा फैसला योगी सरकार की तरफ से लिया गया है। सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं मिलने पर अब प्राइवेट अस्पताल में इलाज होगा और प्रदेश की योगी सरकार मरीज के इलाज का पूरा खर्चा उठाएगी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रातःकाल समीक्षा में काफी नए निर्देश भी दिए हैं। उन निर्देशों में कुछ अभी आपको बताए गए, जिनमें मुख्यतः ये कि किसी भी मरीज को कोई भी अस्पताल वापस नहीं करेगा किसी हालत में। यदि सरकारी अस्पताल में बेड नहीं है, उपलब्ध नहीं है, तो निजी अस्पताल में भेजा जाएगा और निजी अस्पताल में जब भेजा जाएगा तो उसका सारा व्यय उत्तर प्रदेश सरकार वहन करेगी। किसी प्रकार से किसी भी गरीब की को बिल निजी अस्पताल के बिल से वो बिल उनके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो ये राहत देने वाला फैसला, ये बहुत बड़ा फैसला योगी सरकार की तरफ से। अब हर एक मरीज को उत्तर प्रदेश में इलाज मिलेगा। सरकारी अस्पताल में अगर इलाज नहीं हो पा रहा है, सरकारी अस्पताल में अगर बेड नहीं है और प्राइवेट अस्पताल में अगर पेशेंट को भेजा जा रहा है, तो उसका वहन, उसके खर्चे को योगी सरकार उठाएगी। सीधा रुख करते मेरे सहयोगी अनुभव शुक्ला का, जो लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। अनुभव, किस तरीके से ये जो फैसला है वो अमल में लाया जाएगा और ये कितनी बड़ी राहत है उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए? देखिए, ये एक राहत भरी खबर है और ऐसे वक्त में जब लगातार हम कहें तो पूरे उत्तर प्रदेश में 35,000, 36,000, 37,000 मामले सामने आ रहे हैं। राजधानी लखनऊ में 5,000 मामले हर दिन सामने आ रहे हैं। लोगों को अस्पताल भर्ती नहीं कर रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है और ये लोगों के लिए राहत वाली खबर है, बहुत राहत देने वाली खबर। लेकिन सवाल यही है, कैसे ये इम्प्लीमेंट होगा? एक कोरोना पेशेंट, मान लीजिए कोई सरकारी अस्पताल पहुंचता है, उसको ये कहा जाता है कि बेड नहीं है, तो फिर वो किसको कहेगा? किस निजी अस्पताल में जाएगा? क्या निजी अस्पताल उस मरीज की बात मान लेंगे और वहां उसको एडमिट कर लेंगे? ये इतना आसान है नहीं। देखिए, मुख्यमंत्री ने कहा है, लेकिन जिसको भी इम्प्लीमेंट जिन लोगों को कराना है, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इसको अक्षरशः लागू कराएं। जैसा कहा गया है वैसे ही ये लागू हो। यानी अगर कोई मरीज़ कोविड पॉजिटिव होता है, उसे सरकारी अस्पताल में बेड नहीं मिलता है, तो ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि वहाँ से उसे निजी अस्पताल भेजा जाए और निजी अस्पताल का जो सारा खर्चा वो सरकार वहन करे। ये बहुत बड़ा निर्णय है, बहुत बड़ा फैसला है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कराने वालों के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो इसको इसी तरह से इम्प्लीमेंट कराएं और आगे से किसी भी मरीज को कोई दिक्कत ना होने पाए। तब ये माना जाएगा कि ये इम्प्लीमेंटेशन पूरा हुआ है। अन्यथा तो वही बात हो जाएगी, सरकारी अस्पताल कहेंगे हमारे पास बेड नहीं है, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, आप कहीं और जाइए। निजी अस्पताल कहेगा कि हम आपको एडमिट नहीं करेंगे। ऐसे में मरीज परेशान होगा, उसको कौन सुनेगा, कौन उसकी बात को रखेगा? तो हो सकता है कि इस पर कोई अभी आदेश, कोई जियो
कोई कागज़ सरकारी जारी हो जाए कि कौन प्रभारी बनाया गया, कौन नोडल होगा, क्योंकि यहाँ तो हर चीज़ के लिए नोडल अफसर बना दिए जा रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी है तो नोडल अफसर, भर्ती नहीं हो रहे हैं तो नोडल अफसर, सफाई नहीं हो रही तो नोडल अफसर। तो हो सकता है इसी तरीके से कोई और नोडल अफसर इस पे भी बनाया जाए। लेकिन ज़रूरत इसी बात की है, जो बात मुख्यमंत्री ने कही, बहुत बड़ा फैसला, हम बार बार कह रहे हैं कि राहत देने वाली खबर है, बड़ा फैसला है, पर जिसको इम्प्लीमेंट कराना है वो कैसे इम्प्लीमेंट कराएगा? क्या निजी अस्पताल केवल इस बात से मान जाएंगे कि नहीं ऐसा कह दिया है अब हम किसी को भी एडमिट कर लेंगे? जब अस्पताल में बेड ही नहीं होगा, ऑक्सीजन ही नहीं होगी, वेंटिलेटर ही नहीं होगा, तो वो किसी मरीज को भर्ती करके रिस्क क्यों उठाएंगे? आगरा से तमाम खबरें आ रही हैं, तमाम अस्पताल नोटिस चिपका रहे हैं, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। तो ऐसे में क्या व्यवस्था की जा रही है? इसी तरीके से कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री ने कहा था केजीएमयू में 2000 बेड शुरू किए जाएंगे, अभी मात्र 365 बेड ही शुरू हो पाए हैं। ये केजीएमयू का जो एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल है, पूरी तरह से कहा था कि उसको कोविड हॉस्पिटल बना देंगे, लेकिन क्या वहाँ लारी जहाँ हार्ट के मरीज आते हो उनको रोक दिया जाएगा? क्या वहाँ पे जो ट्रॉमा सेंटर है, जहाँ पूरे प्रदेश से अगर कोई एक्सीडेंट होता है उससे जुड़ी बिल्कुल, देखिए वो चीजें अनुभव जो आप बता रहे हैं, और ये जान लेना बहुत जरूरी है कि सरकार ने तो फैसला ले लिया, लेकिन वो इम्प्लीमेंट किस तरीके से होगा, कितना सफल ये फैसला होगा उत्तर प्रदेश में, जरूर देखने वाली बात होगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अनुभव और तमाम जानकारी देने के लिए। अब सीधा आपको सुनवाते हैं कि देश के बड़े डॉक्टर्स इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं। ब्लड के साथ तो आप देखेंगे कि अपनी लंग्स की हेल्थ को ठीक रखना है, और अगर जो टेंडेंसी कोई हो तो वो जो प्रोन पोजीशन में बताया वो होना जरूरी है। अगर जो इससे आपके घर में आइसोलेशन की फैसिलिटीज ठीक नहीं है, तो हम सब हॉस्पिटल्स ने एक क्वारंटीन फैसिलिटी अपने हॉस्पिटल के पास ही ले ली है, जैसे हमने रेड फॉक्स लिया। हम पेशेंट्स को जिनको कुछ एंजाइटी है या जिनके पास घर में सुविधाएं नहीं है, हम रेड फॉक्स में उनको भेज देते हैं। वहाँ पे हमारे डॉक्टर और नर्सेज उन पे मॉनिटर रखते हैं। अगर जो वहाँ से किसी को तकलीफ होती है कि बात बढ़ गई, जो 5% की बात कर रहे हैं हम, उनको फिर हॉस्पिटल में लिया जाता है। तो ये रूट भी बहुत सिक्योर लगता है लोगों को। तो इसीलिए घर सबसे ज्यादा अगर जो मॉनिटरिंग हो रही है, डॉक्टर आपको सैटिस्फैक्टरी अगर जो आपको मॉनिटर कर रहा है, तो वो सबसे अच्छा है। उसके बाद मैंने बताया इंटरमीडिएट एंड हॉस्पिटल तभी जाना है जब इंट्रावीनस ड्रग्स की जरूरत हो, या नॉर्मल ऑक्सीजन जो 2-4 लीटर दे रहे हैं हम, उसके बावजूद भी ऑक्सीजनेशन बहुत गिर रही है। सो ये तो एक बात होगी। दूसरी बात ये है कि आप लोगों को सबको अपना प्रोटेक्शन करना है सबसे पहले, डिजीज से पहले। वो जो तीनों गुर बोल रहे हैं हम कि बार बार जो मास्किंग, डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन की बात करते हैं, उसको आप डबल अप करिए। मतलब ये कि अगर जो आप घर से बाहर जा रहे हैं कहीं क्राउडेड प्लेस में, तो डबल मास्क यूज करें। N95 है तो N95 और एक वो जो उसके ऊपर एक सर्जिकल मास्क, अगर जो नहीं है कॉटन मास्क भी यूज करते हैं तो 2 करें, एक और उसका ऐसे टाई करें कि वो सील बन जाए आपकी फेस के ऊपर। तो इससे जो ब्रीदिंग हो आपके नोज और लंग्स में जो हवा जा रही है उसमें वायरस ना जाए। सो ये तो हो गई प्रिवेंटिव। और मेरे को ये ख्याल है कि आज के दिन हमारी जो लड़ाई है संक्रमण में, ये सबसे पहला जो सिपाही है वो पब्लिक है हिंदुस्तान की। क्राउडेड प्लेसेस से दूर रहे, कोई ज़रूरत नहीं है बड़ी शादियां या पार्टीज करने की। जो क्राउड इवेंट्स हैं उनसे दूर रहे और अपनी पूरी हिफाजत करें बाय मास्किंग एंड ऑल दैट। अब लोग पूछते हैं कि हम घर से बाहर जो जाना पड़ता है, जो काम करने वाले हैं युवा, उनको जब वो घर आते हैं वापस, पहले तो अपना मास्क को साइड में रखें, अपने कपड़े चेंज करें, फिर फैमिली से मिले, क्योंकि यू डू नॉट वांट टू इन्फेक्ट योर अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को। तीसरी बात ये है कि ये जो अब कंफ्यूजन हो रहा है बहुत कि ये वेरिएंट्स जो आ गए हैं, ये वेरिएंट से एक बात जाहिर है। क्यों हम कह रहे हैं और सावधान रहो? बिकॉज ये वेरिएंट की जो स्प्रेडिंग कैपेसिटी है वो डबल हो गई। तीसरी बात ये है कि अगर जो आप अपना घर पे स्वास्थ्य ठीक रखेंगे, ये अमल करेंगे, तो हो सकता है आपको लगे ही नहीं, वो बेस्ट तरीका है। अब जो ऑक्सीजन के ऊपर कंफ्यूजन हो रही है, जो आप पढ़ते हैं
कि हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की कमी है, वो इसलिए हुई है कि हिंदुस्तान में जो पहले हमारे हेल्थ केयर की कंजम्पशन थी ऑफ ऑक्सीजन, कोई अबाउट 15 से 2000 टन की थी ऑक्सीजन पर डे। अब हमारी जो वो रिक्वायरमेंट है वो 7-8 हज़ार तक पहुंच गई है। तो इसीलिए जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी थी जो नॉर्मल हमको सप्लाई करती थी, उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, वो पूरा कोशिश कर रहे हैं। पर फॉर्चुनेटली जो हमारे स्टील प्लांट्स हैं और मैन्युफैक्चरर्स हैं जो ऑक्सीजन यूज करते हैं, उनके पास बहुत कैपेसिटी, पर उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए स्टील प्लांट से हॉस्पिटल्स के लिए वो क्रायो टैंक्स की जरूरत होती है, जिसकी जो तादाद है वो इतनी नहीं थी। पर गवर्नमेंट ने अब ये इंपोर्ट कर लिए हैं, शुरू हो गया आने, और उम्मीद है कि आने वाले 5-7 दिन में जो ये तकलीफ हो रही है हॉस्पिटल्स में, लास्ट घंटे 2 घंटे की ऑक्सीजन बचती है तो ऑक्सीजन डिलीवर होती है, वो जो सिचुएशन है मेरे को लगता है अंडर कंट्रोल आ जाएगी। पर ये हमारे को सबको मिलकर लड़ना है और निश्चिंत रहे कि इससे जीत होगी। तो मैं अभी आपको डॉक्टर सुनील कुमार से हैंड ओवर करता हूं कि वो जो बाकी बातें हैं इस संक्रमण की, ये उस पे आप अपना मार्गदर्शन दें। गुड आफ्टरनून, नमस्कार डॉक्टर गुलेरिया, डॉक्टर त्रेहान, डॉक्टर नवीद एंड हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, धन्यवाद करना चाहूँगा मुझे बुलाने के लिए। मैं डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज इंडिया हूँ। सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूँगा कि वैसे तो हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, जैसे डॉक्टर त्रेहान जी हैं, डॉक्टर गुलेरिया जी हैं, उन्होंने बहुत सी सारी बातें इस कोविड-19 के इन्फेक्शन को लेकर के क्लियर कर दी हैं, और ये सभी तथ्य हमें ध्यान में रखने चाहिए। हमें इस बात पर इत्मीनान रखना चाहिए कि हमारे इतने सीनियर डॉक्टर्स जो है, जिनका इंटरनेशनल प्रोफेशनल स्टैंडिंग है, जिन्होंने इस कोविड-19 इन्फेक्शन के बारे में न केवल हिंदुस्तान बल्कि पूरे दुनिया को ज्ञान दिया है, वह हम सबको, हमारी जनता को बता रहे हैं कि पैनिक नहीं करना है। तो एक विश्वास आना चाहिए। तो जब हम सब लोग मिल करके आपके सामने आ रहे हैं, तो ये आप सभी को विश्वास करना चाहिए कि तथ्यों पर ध्यान दें, ना कि पैनिक सिचुएशन पर। देखिए, जहाँ तक हमारी लड़ाई की बात है, इस बात पे ध्यान रखिए, 2020 एक बहुत ही एक अजीब सी नई बीमारी लेकर के आया, और हमने उस समय हमारी इस बारे में कोई तैयारी नहीं थी। भारत सरकार ने अपनी पूर्णतः अपना कर्तव्य निभाया, और जहां हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग बिल्कुल एक अनोखे स्तर पर पहुंचा दी, जहां हम लोग RT-PCR टेस्ट करने की एक लैब होती थी हमारी, वहां हमने 2000 से ऊपर 2500 से ज़्यादा लैब्स बना लिए पूरे देश में। जहां हमारे पास टेस्ट की कैपेबिलिटी बहुत कम थी, वहां हमने लाखों में टेस्ट करने की जिम्मेदारियां और निभाई हैं, और कैपेबिलिटी तक पहुंचे हैं। जहां हम अपने PPE किट्स के बारे में बात करें, जहां हम अपने मास्क के बारे में बात करें, तो जहां हमारे बेड्स की बात करें, जो हमारे जो हॉस्पिटल बेड्स होते हैं या कोविड केयर सेंटर्स होते हैं, जिनमें हम सिर्फ माइल्ड केसेस को एडमिट करते हैं, या हमारे जो ट्रैकिंग टेस्टिंग जो कैपेबिलिटीज होती हैं, जो टेस्ट में पॉजिटिव आते हैं और एसिम्प्टोमेटिक, या वो बहुत यूपी में कोरोना संक्रमण से आज थोड़ी राहत मिली है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 35,614 मरीज मिले हैं। कल के मुकाबले लगभग 3,000 केस कम हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 25,633 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या पहुंच गई है 2,97,616। विगत 24 घंटों में 35,614 नए केस सामने आए हैं। इसी अवधि में डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 25,633 है। कुल एक्टिव केस की संख्या इस समय 2,97,600, 7,77,844 व्यक्ति
संक्रमण मुक्त होकर स्वस्थ हो चुके हैं। कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से आज तक 11,165 लोगों की मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 2,29,578 सैंपल्स की जांच की गई। इनमें से 1,07,000 से अधिक RT-PCR की जांचें थीं। और कोरोना संक्रमण में आई कमी पर सीएम योगी ने ट्वीट किया है। लिखा है 24 घंटों में प्रदेश में 35,614 नए कोविड केस। कल ये संख्या 38,055 थी। यूपी में कोरोना संक्रमण की दर में कमी आई है। कोरोना हारेगा और देश जीतेगा, ये योगी ने अपने ट्वीट में लिखा है। ये वो ट्वीट है जो इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर लिख रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि कल संख्या थी 38,055, उपचारित होकर डिस्चार्ज हुए हैं इतने लोग, और कल ये संख्या 23,231 थी। स्पष्ट है कि इन्फेक्शन अब नीचे आ रहा है और रिकवरी बढ़ रही है। कोरोना के विरुद्ध इस युद्ध में हम तेजी से विजय की तरफ बढ़ रहे हैं। विगत 24 घंटों में प्रदेश में 35,614 नए कोविड पेशेंट आए हैं, जबकि कल ये संख्या थी 38,055। उधर बरेली के सिटी स्टेशन रोड के विनायक हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म होने पर वहां से मरीजों को जबरन डिस्चार्ज किया जा रहा है। ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से एक मरीज की भी मौत हो गई, जिस वजह से तीमारदारों ने हंगामा किया और रोड पर जाम लगा दिया। ऑक्सीजन की कमी होने के कारण अस्पताल प्रशासन ने मरीजों को दूसरे हॉस्पिटल ले जाने को कहा। वहीं मरीजों के साथ आए तीमारदारों का कहना है कि अब जब उनके मरीजों को ऑक्सीजन की सख्त जरूरत है, ऐसे में वो अपने मरीज को कौन से हॉस्पिटल लेकर जाएं। तीमारदारों का कहना है कि मुख्यमंत्री डीएम कमिश्नर को इस ओर ध्यान देना चाहिए। मैंने एक हफ्ता पहले अपने छोटे भाई को यहाँ एडमिट कराया था विनायक हॉस्पिटल बरेली में। उस समय हमें नहीं बताया गया था कि ऑक्सीजन की शॉर्टेज होगी या नहीं होगी। एडमिट किया था। आज बिना किसी कारण बताए हुए सबको, जो भी पेशेंट थे हमारे भाई से, सभी लोगों को यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया। सब लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं और परेशान हैं। ये पूछ रहे हैं हम आगे, जब आपके हमारे रात पैसा जमा करवा, परसों हमारे मरीज को आराम था, रात में एसी चला दी ना, दो हमारे मरीज की तबीयत फिर बिगड़ गई। अब ऑक्सीजन की कारण ऑक्सीजन नहीं है या ये नहीं है तो क्यों नहीं है? आप पैसा जमा करो और ऑक्सीजन का इंतजाम करिए। हम कहाँ ले जाएँ, किस जगह ले जाएँ, ये बताइए, हमें कहाँ ले जाकर डालें। हम लोगों को कुछ नहीं पता क्योंकि अंदर जाने नहीं दिया गया। ठीक है, इस बारे में हम कुछ नहीं जानते कि ऑक्सीजन मिली थी या नहीं मिली थी। अब आपके मरीज की क्या कंडीशन है? कंडीशन क्या, मरीज है ही नहीं अब हमारे इस दुनिया में। और पैसे हमने कहा कि थोड़ा कम कर लीजिए। कितनी उम्र रही होगी? 39। नोएडा का हाल भी बदहाल है। जीवन भर लोगों की सेवा करने वाले इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह भदौरिया अपने लिए इंजेक्शन की व्यवस्था करने में असमर्थ हो रहे हैं। ये बात उनके बेटे ने रोते हुए बताई। आज सुबह से ही सेक्टर 39 स्थित ऑफिस पर रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए ठोकर खा रहा है, लेकिन इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा। ना ही कोई सुनने वाला है। डॉक्टर बोलते हैं लेकर आओ वरना देर हो जाएगी। सारी दिन की पुलिस की सेवा की और आज अपने लिए इंजेक्शन नहीं जुटा पा रहे। कोई सुनने को राजी नहीं है, ना कोई बात करने को राजी है कि हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है। आज वो अपने लिए सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे तो इंजेक्शन नहीं मिल रहे, जिससे वो सर्वाइव करेंगे। स्थिति इस तरह है, अगर नहीं मिलेंगे इंजेक्शन तो शायद सर्वाइव नहीं करेंगे। मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ, कोई सुनने को नहीं राजी है।